everyone, this is Shan Zishan. I'm a second year student currently studying in Delhi University. आज मैं आपको बता दूंगी कि आपका एक मंथ का कितना खर्चा आने वाला है अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो, चाहे आप DU में पढ़ो, चाहे आप कहीं भी पढ़ो। लाइक अगर आप दिल्ली में रहने वाले तो आपके मोटा मोटा क्या एक्सपेंसेस रहने वाले, और मैं आपको अपना ईयरली का भी बताने वाली हूँ कि ईयरली आपके क्या एक्सपेंस रह सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा बीइंग अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन DU मेरे फर्स्ट ईयर की क्या एक्सपेंसेस थे, मंथली क्या एक्सपेंसेस थे, और आप कैसे कम से कम एक्सपेंसेस में रह सकते हो। तो फटाफट से वीडियो सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो दिल्ली में शिफ्ट होने वाले या उनको आइडिया चाहिए कि एक्सपेंसेस कितने होते हैं। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले तो दिल्ली में दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं DU में। सबसे पहले वो होते हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो बाहर से पढ़ने आते हैं। लाइक मुझ जैसे लोग, हम लोग बाहर से आते हैं। मैं तो इलाहाबाद से, बाकी बिहार से, पटना से, कोई भी कहीं से भी आता है। तो दो टाइप के लोग होते हैं। तो जो लोग सबसे पहले जो एक्सपेंस हो गया वो हो गया कॉलेज की फीस। कॉलेज की फीस सबकी सेम होती है। लाइक चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो चाहे बाहर से आ रहे हो, सबकी फीस सेम होगी। और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन फीस भी होती है जो आपके DU वाले 2 बार लेते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम। लाइक 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में, तो आपको 2 बार उसकी भी फीस देनी होती है। वो डिपेंड करता है कोर्स वाइज। लाइक मेरी तो 1700 तक थी अभी सेकेंड सेमेस्टर में, और फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने 2000 लिया था। तो वो डिपेंड करता है कोर्स एंड सब्जेक्ट वाइज, कॉलेज वाइज फीस। एंड कॉलेज की फीस हम समझ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12,000 या 13,000 मिनिमम एवरेज फीस समझ सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कॉलेज वाइज। लाइक इंद्रप्रस्था कॉलेज हो गया, वो एक गर्ल्स कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का, तो वहाँ की फीस थोड़ी ज़्यादा हाई है। लाइक 29,000, 23,000, 27,000 वहाँ पे डिपेंड करता है आपके कॉलेज, आपका कोर्स वाइज। लेकिन आपके खर्चे आते हैं बुक्स के। लाइक बुक्स में आ गया बुक्स हो गई, रीडिंग्स हो गई, स्टेशनरी हो गई, PYQs हो गए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा तो खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा कम है। लाइक बुक्स की केसेस में लाइब्रेरी में बुक्स मिलती है तो आप इससे अपना खर्चा कम कर सकते हो। तो जो लोग बुक्स, स्टेशनरी, रीडिंग्स और नोटबुक भी हो गई और PYQs हो गए, इन सब में खर्चा करते हैं तो 200 से 300 मिनिमम लेके चल सकते हैं मंथली। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी थोड़ा बहुत। और मेरे तो PYQs में 1 रुपये का खर्चा नहीं हुआ। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ एक EVS PYQs लिए थे, वो भी फालतू थे लेना, मुझे वर्थ नहीं लगा, तो आपकी आँखें रेट में। बट उसके बाद मेरे PYQs में 1 रुपये भी नहीं जाते। पता है कैसे? बिकॉज मेरे सीनियर से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, मेरे खुद के कॉलेज में भी, दूसरे कॉलेज में भी। लाइक नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में, हर कॉलेज में लाइक मैंने अपनी बॉन्डिंग, अपना नेटवर्क बना रखा है सीनियर्स के साथ, अपने खुद के बैचमेट्स के साथ, फर्स्ट ईयर वालों के साथ। अब तो सेकेंड ईयर में, तो वो लोग ने मेरी बहुत हेल्प करी। लाइक ऑनलाइन सारे PYQs, खुद के एग्जाम में उनके जो PYQs हुए, तो वही पढ़ के मेरे बहुत अच्छा फोल्ड दिया एकदम थ्योरी में। तो ये सबको नहीं होता है क्योंकि सारे लोग एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, सबको बोलना नहीं आता, सबको अपने आप को सेल करना नहीं आता। लाइक इट इज सेलिंग, इट्स टाइप ऑफ सेलिंग। लाइक अपने आप को कोई क्यों देगा PYQs, कोई क्यों आपको अच्छा चाहेगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप, आपको नेटवर्क, कैसा लोगों से डील करते हैं, ये सभी मैटर करता है। तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगी कि ये सब डेवलप करो, सीनियर्स के साथ अच्छे से बना के रखो, आप पेपर में फोल्ड होगी। और खर्चा आता है ट्रैवलिंग का। लाइक अगर आप PG या फ्लैट से या रूम से आते हो तो आप या तो वॉकिंग डिस्टेंस होगा आपका, या तो आप मेट्रो से आओगे या तो आप रिक्शे से आओगे। अगर आप बहुत दूर हो तो मेट्रो ही करूँगी। तो इस सबका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनका भी ये खर्चा होता है घर से आने में। तो देखिए अगर 40 से 80 रुपीज़ हम मिनिमम तो मैक्सिमम ले सकते हैं, और मेट्रो में 40-50 रुपीज़ ले सकते हैं। तो लाइक एक महीने का मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2000 से 2500 या 3000 के अराउंड होता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज आपके घर से कितना दूर है, आपका PG आपके कॉलेज से कितना दूर है। बहुत एक्सपेंसिव हो गया, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अकोमोडेशन का, रहोगे क्या? दिल्ली में तो आ गए हो पर रहोगे कहाँ? क्योंकि जो DU के जो हॉस्टल्स होते हैं, पहली बात तो दिल्ली में जितने भी कॉलेज, DU में जितने कॉलेजेस हैं, सारे हॉस्टल्स, सारे कॉलेजेस हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड कुछ ही प्रोवाइड करते हैं, और कुछ गर्ल्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ बॉयज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ दोनों भी नहीं। तो ये डिपेंड करता है। लाइक हंसराज कॉलेज में सिर्फ 200 सीट्स हैं हॉस्टल में, और वहाँ के बच्चे कितने 5000। तो सिर्फ 4800 बच्चों को क्या होगा? जो लोग दिल्ली के हैं, दिल्ली के अलावा दिल्ली के नहीं हैं, उन बच्चों को क्या होगा? वो लोग फ्लैट, PG, रूम्स में ही तो रहेंगे, और उनके पास क्या ही ऑप्शन है। तो हॉस्टल्स आपको मिलता नहीं है, आपको अप्लाई करना होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है।
हॉस्टल की फीस हंसराज कॉलेज 60,000 से लेकर 1.2 लाख तक हम एवरेज अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक साल की। वही जगह दूसरी जगह पीजी लेते हो या फ्लैट लेते हो, डिपेंड करता है। लाइक पीजी का समझ सकते हो 7,000 से लेके 12-15,000 तक समझ सकते हो। और तो इतनी लाइक साउथेक्स हो गया, जनकपुर हो गया, इतनी महंगी महंगी जगह भी होती है जहाँ पे आपको 20 से 25,000 भी पड़ सकता है एक महीने का रेंट। और ऐसी जगह है भी दिल्ली में जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और फ्लैट में डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो। लाइक लक्ष्मी नगर में फ्लैट आपको 4,000, 3,000, 5,000 तक का मैंने सुन रखा है कि वहाँ पे आपको मिल जाता है। वहीं मुखर्जी नगर में आपको 6,000 तक का मतलब 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। पीजी में आपका रेंट इसमें भी डिपेंड करता है कि आप एसी रूम लेते हो या नॉन एसी रूम लेते हो, आप डबल शेयरिंग ले रहे हो, ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हो या आप सिंगल शेयरिंग ले रहे हो। तो सिंगल शेयरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है और सिंगल शेयरिंग एसी रूम और ज़्यादा कॉस्टली। तो आप मिनिमम 10,000 या 9,000 समझ सकते हो अगर आप दिल्ली में कहीं भी अच्छी जगह अच्छा पीजी लेते हो तो। लास्ट एक्सपेंसेस कि आपका मतलब वो सारे खर्चे हो गए। लाइक पार्टी कर रहे हो, वीकेंड से बाहर जा रहे हो, घूमोगे तो ना। तो अगर बाहर से आए हो तो आप घूमना तो पसंद करोगे ना। इंडिया गेट हो गया, हुमायूं टॉम, लोटस टेम्पल, कितनी सारी प्यारी प्यारी जगह है दिल्ली में, घूमोगे, एक्सप्लोर करोगे। तो उन सब में आपके खर्चे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। लाइक आई कांट इसमें कोई प्रॉपर में नंबर नहीं बोल सकती कि इतना ही होगा आपका। वो डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हो। मेट्रो में घूमना हो गया, सब कुछ एस्टिमेट लगाए तो 2,000 या 3,000 या 1,000, मिनिमम 1,000 या 2-3,000 तक भी आपको जा सकता है। लाइक फ्रूट्स हो गए और भी जितने भी आपके अलग से आप जिम जा रहे हो, कोई भी एक्सपेंस आप करते हो। सो जो लोग ने वीडियो को यहाँ तक देखा तो अब उनका सौभाग्य बनता है कि मेरा खुद का कितना मंथली खर्चा आता है ड्यू में। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी तो मेरे पीजी का रेंट था 7,500। मेरी डबल शेयरिंग थी और मेरा नॉन एसी रूम था तो मेरा 7,500 था रेंट। उसके साथ साथ मेरे खुद के एक्सपेंस लाइक स्टेशनरी वगैरह, फ्रूट्स हो गए, जूस पीने का मन करा, शेक हो गया, शेक और मतलब कभी मतलब मेट्रो से घूमना हो गया। तो ये सारे एक्सपेंस मिला के मेरे कभी कभी 700 बहुत जब शुरू में इतने कम बनते थे, बट फिर सारे लाइक एक्सपेंस अगर किया जाए तो मिनिमम 1,000 से 1,500 और मैक्स 2,000 तक का मेरा मतलब खर्चा रहता था। अपार्ट फ्रॉम माई पीजी रेंट दैट इज़ 9,000 या 9,500 आप समझ सकते हो मंथली खर्चा। तो इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि भाई आपको इतना खर्चा हो रहा है और आप मेहनत करने आए हो, पढ़ने आए, तो सिर्फ पढ़ाई क्यों करना, खुद भी तो कुछ बनो, खुद भी तो स्किल सीखो जिससे आप पैसा कमा सको, ताकि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरा मतलब उनके ऊपर प्रेशर ना जाए। ये मेरा अपनी खुद की थॉट्स है, आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं। और एक साल का खर्चा ड्यू में लाइक आप चाहे कहीं भी रह रहे हो, लाइक आप पीजी फ्लैट कहीं भी, तो आप 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच एस्टिमेट कर सकते हो। और मंथली अगर आपका पीजी 9,000 का है तो आप उसके साथ साथ 2,000 ट्रैवलिंग में और घूमने में, तो 13,000 मंथली आप अपना एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो बीइंग अ स्टूडेंट लिविंग इन दिल्ली। So I hope this video helps you. Do subscribe to my channel for more videos like that and share this video with all your friends. और कमेंट में बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला और आपका क्या कॉलेज फीस है, आपका कितना मंथली रेंट रहता है। और उसके साथ साथ वीडियो सारे दोस्तों का शेयर कर दीजिए जो भी लोग दिल्ली में आएंगे रहने के लिए, तो उनको एक रफ एस्टिमेट मिल जाए कि कितना खर्चा होने वाला है।